हेलो एवरीवन, माय मून चैनल में सभी का स्वागत है। तो चलो आज माय अल्फा इज ए प्लेबॉय का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा दोस्त स्टार का एफएफ था, तो मेरे वॉइस में नहीं, आज से वही रिकॉर्डिंग करके वही सब कुछ करके मेरे को दिया है। और मैंने सोचा है कि चलो उसका स्टोरी है तो उसका कुछ तो मेहनत का रंग, आई मीन मेहनत का काम का कुछ तो देना पड़ेगा उसको। तो मैंने सोचा कि मैंने उसको बोला है कि चलो अब तुम खुद बनाओ और मैं यूट्यूब में डाल दूंगी। तो मैंने उसके वॉइस में डाला है। चलो, उसका वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे उसका वॉइस बहुत पसंद है। आप लोगों को भी शायद पसंद आएगा। तो माय अल्फा इज ए प्ले बॉय को आप लोग इंजॉय कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फा इज अ प्लेबॉय का मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इस स्टोरी को। बट ये अब आगे से कंटिन्यू होगी। और अभी मुझे थोड़ी बहुत और भी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे नहीं पता कि ये आगे रेगुलरली कंटिन्यू होगी कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट हम आज से स्टार्ट करते हैं। और आई एम सॉरी एवरीवन कि इतने दिनों से ये स्टोरी नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और मैं बाहर भी गई हुई थी। तो आपसे ये कंटिन्यू तो होगी, बट थोड़ा थोड़ा सा टाइम लेके। बट हाँ, ये स्टोरी को मैं ख़त्म ज़रूर करूँगी। और आई होप सो कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी के पास भी हैकिंग का हैकिंग का कंपटीशन के लिए कॉल आता है कि यहाँ पे ये हैकिंग्स होने वाली हैं और इसमें फेमस हैकर द ट्विन बटरफ्लाई भी शामिल होने वाले हैं। तो वांग जी बोलते हैं हाँ ठीक है। और वैसे भी उसका दिमाग तो वैसे फ्रस्ट्रेशन के मारे फटा जा रहा था, तो उसने कॉल बंद कर दिया। और हमें विंग की तरफ का विंग और वेवोशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि मॉर्निंग के अभी 6 बजे होते हैं तो हमारा वेवोशन उठता है। वो अपनी डेली रूटीन को कंप्लीट करते हुए अपने जिम रूम में चला जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। और ये पूरा मतलब इसी फ्लोर पे ही जिम रूम है। ये उसी का ही मतलब ये उसी का पर्सनल है, जहाँ पे वो और विंग के अलावा कोई और नहीं आता है। तो वहाँ पे जिम कर रहा होता है। भी हमारा वहाँ पे विंग भी उठ के आ जाता है। तो हमारा विभूषण बोलता है आज तुम हॉस्पिटल नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ, तुम मेरे ऑफिस चलोगे, मुझे तुम्हारे साथ काम है, तो तुम मेरे साथ काम को देखोगे। ठीक है गगा। तो वो दोनों भाई मिलके ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली होती है। और जब जैसे ही वो कंपनी में एंटर करते हैं, सभी लोग शॉक। भाई ये क्या हो रहा है, कंपनी में दो दो बॉस एक साथ, हल्ला मच गया भाई। क्योंकि दोनों को सभी लोगों ने अकेले अकेले ही देखा था, किसी को नहीं पता था कि वो दो हैं। वो ओमेगा ओमेगा हैं, अल्फा अल्फा हैं, या फिर मतलब कि कौन है, किसी को नहीं पता था। वो दो हैं, एक है क्या है, वो आज सभी को पता चल रहा है। और हमारा जो वेवोशन है बिल्कुल एरोगेंट बॉस की तरह वो अपना चल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी के होने या न होने से। बट हमारा जो विंग है वो हंसते हुए बात कर रहा है, सब लोग उसको जो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं वो गुड मॉर्निंग ग्रीट बैक भी कर रहा है, इतने ही ज़्यादा प्यार से। और वो चलते भी जा रहा है। और दोनों जैसे ही रूम में आते हैं, हमें वहाँ पे जियानयाली और हमारे लेन जियानयाली और हमारा जियांगचैन दिखाया जाता है, जो दोनों मतलब ब्रदर और सिस्टर हैं। और ये दोनों लड़के हमारे विंग के पड़ोसी भी हैं, उनके पेरेंट्स के जो बगल वाले हाउस में रहते हैं। और अच्छे नेबर्स हैं, दोस्त हैं, और साथ साथ में इसी कंपनी के ही मतलब कि शेयर होल्डर भी शेयर होल्डर हैं साथ साथ में। वो मतलब कि इन दोनों की अलग अलग कंपनीज हैं, तो वो इसमें कोलैब कर रखी होती है, दोनों कंपनीज ने एक साथ कोलैब कर रखा होता है। तो वो दूसरी कंपनी के सीईओ भी होते हैं, तो मतलब एक दूसरे की कंपनी में आना जाना एक कॉमन सा है। और आज जबकि एक बड़ी सी डीलिंग होने वाली है, एक हाईवे निकल रहा है, जो हाईवे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन फील्ड का, तो वो उन्हें चाहिए होता है। और वो लोग उसमें जाते हैं, चारों मिलके उस डील को क्रैक कर लेते हैं अपनी सूझबूझ से। और उस डील को पा भी लेते हैं कि हाँ, उन्हें तो डील मिल गई। मिल चुकी होती है इनकी कंपनी को, क्योंकि इनकी कंपनी का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इन्हें डील तो मिल जाती है। और ये लोग आके बैठ जाते हैं अपने ऑफिस में। और ये 4 घंटे तक चली मीटिंग थका देने वाली, चारों आके ऑफिस में बैठ चुके थे। और फिर हमारा सेक्रेटरी जो विंग का सेक्रेटरी होता है, जैसे वेवोशन का सेक्रेटरी, क्योंकि विंग और वेवोशन का सेक्रेटरी दो एक ही है।
और वेवोशन के सेक्रेटरी का नाम होता है नॉक। वेवोशन और विंग के सेक्रेटरी का नाम नॉक है, जो कि किसी से प्यार करता है बहुत ज़्यादा वाला ट्रूली लव। और जो हमारा वेवोशन का सेक्रेटरी है वो प्यार करता है हमारे लावान जी के लेफ्ट हैंड मिस्टर काल से। और वो काल मतलब काल से प्यार करता है, बट काल ने उसे बता के नहीं रखा है कि वो माफिया से कोई बिलोंगिंग है, कोई वर्क करता है, बल्कि उसने ये बता रखा है वो नॉर्मल सा एक डिलीवरी बॉय है और उसकी फैमिली में आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी नहीं है। और वो मतलब कि अकेले ही है और अकेले ही छोटा मोटा वर्क करता है। और हमारा जो रॉक है वो इस बात को मान लेता है और उससे बहुत प्यार करता है। जो हमारा जो काल है उसे नॉक के बारे में सब कुछ पता है, वो कहाँ वर्क करता है, क्या वर्क करता है, उसका बॉस कौन है। और उससे जेलसी भी होती है क्योंकि उसका बॉस एक अल्फा जो है ठहरा, वो कुछ कर नहीं सकता, उसको जॉब नहीं छुड़वा सकता और ये भी नहीं बता सकता कि वो माफिया से बिलोंग करता है। तो चलो हम इनकी आगे मीटिंग देखते हैं। ये लोग मीटिंग बात कर रहे होते हैं। हमें डील तो अच्छी खासी मिल गई, बट ये जो डील का जो हमारा जो जाने वाला हाईवे है, ये जिस एरिया से निकलेगा वो एरिया बहुत बड़े माफिया किंग के एरिया से होके गुजरता है। क्योंकि कोई भी वर्क करो तो अगर किसी की मतलब कि वो जगह का ओनर होता है, मतलब ओनर के साथ साथ एक मतलब कि लीडर होता है जहाँ का, माफिया टाइप में एरिया वाइज एरिया बटे होते हैं। बट अब तो लांगवांग जी का पूरा ही चाइना साउथ नॉर्थ दोनों ही एक ही है, मतलब कि एक ही अब उसके अंडर ही आता है। क्योंकि ये जो वे विशन की कंपनी है वो ज्यादा करके बाहर वर्क करती है और बाहर भी कंस्ट्रक्शन करती है, अंदर करती है, कंट्री के अंदर करती है, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ज़्यादा करके बात कर लेते हैं। पर ये जो जिस अभी जगह से जाने वाला है वो मेन पड़ता है और वहाँ पे लांगवांग जी का भी है वहाँ पे मैटर। और सभी को नहीं पता है कि वो कौन है क्या है, पर वो एक माफिया है। तो और उस माफिया के पास जाने के लिए एक ओमेगा चाहिए होता है, और ओमेगा लड़की ही चाहिए होती है, ओमेगा बॉय नहीं। क्योंकि वो किसी ओमेगा को अपने पास चाहता ही नहीं है, तो कोई ओमेगा उसके पास आता भी नहीं। और कोई ओमेगा आता है, ओमेगा बॉय आता है तो वो उसे जान से मार डालता है। और कोई अल्फा होता है तो मतलब कि अल्फा तो उसके पास देखते ही मतलब डर जाते हैं। कोई भी अल्फा उसके पास नहीं जाता है, केवल ओमेगा गर्ल्स ही जाती हैं। और सभी लोग टेंशन यान ली जाए, पर यान ली एक अल्फा है। जो हमारा जियांग चैन है वो एक ओमेगा है, बट ओमेगा तो है पर वो एक लड़का है। और हमारा विंग ओमेगा है बट एक लड़का है। और हमारा जो वेव ओशन है वो एक अल्फा है और लड़का भी है। और जो हमारा सेक्रेटरी नॉक है वो एक भाई, वो तो एक ओमेगा है बट फिर भी वो एक लड़का ही है। कोई ओमेगा मतलब ओमेगा तो है और किसी को भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे वांग जी के पास जो भी जाता है वहाँ से केवल एक ओमेगा की कंडीशन ऐसी गंदी घटिया बुरी हो जाती है कि उसे 1-2 महीने का रेस्ट लेना पड़ता है। कोई अल्फा जाता है तो वो सीधा डेथ कर जाता है, और कोई मेल अल्फा जाता है, मेल ओमेगा जाता है तो भी वो उसे मार डालता है। वो उसे जिंदा नहीं रहने देता। सबकी एक बड़ी टेंशन सर दर्द का कारण बना हुआ है और बैठा हुआ है। और तभी हम लावंग जी की तरफ का सीन देखते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम हो ही चुका था, तो और उसे पता है हॉस्पिटल भी खुल गया होगा। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, और वैसे भी वो भी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उसे वैसे भी चैन तो मिला नहीं था। वो बैठा हुआ था, उसके बाद सीधा चला गया वो जिम में अपने एक्सरसाइज करते करते। उसके 8 बज गए, वो फ्रेशन अप होता है और वो हॉस्पिटल के अपने गार्ड से बोलता है कार निकालो। सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वो उसी रूम में जाके प्राइवेट वाले रूम में जाके बैठ जाता है और बोलता है डीन को लेकर के आओ। उसके गार्ड भाई जाते हैं, डीन को ऑफिस का रूम खोलते हैं, डीन को उठा के यहाँ पे पटक देते हैं और डीन से बोलते हैं कि मुझे मेरी मेड पट्टी चेंज करवानी है और बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डीन जाता है भाई, वो एक दूसरे डॉक्टर को भेज देता है क्योंकि वो तो एक छुट्टी पर है हमारा भी। और पुराना वाला भी डॉक्टर अभी आया नहीं है, वो भी छुट्टी पर है। तो और जैसे ही दूसरा डॉक्टर वांग जी के रूम में एंटर करता है, वांग जी उसके हैंड में शूट कर देता है और बोलता है डिन को उठा के लाओ। डिन दोबारा आता है और बोलता है
उसी डॉक्टर को बुलाओ, वरना मैं इसे मार डालूंगा, यहाँ से इसे जाने तो नहीं देने वाला हूँ। तो विंग वो बोलता है, विंग छुट्टी पर है, वो नहीं आ सकता। बट हमारा वांगजी नहीं मानता है, उसे बोलता है उसे बुलाओ, अभी के अभी बुलाओ। हमारा डीन बाहर जाता है और वो बोलता है, विंग को हमारे फ़ोन करता है, और विंग हमारा मीटिंग रूम में बैठा हुआ था, पर फिर भी वो फ़ोन तो उठा ही लेता है। वो बोलता है, विंग प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, ये थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा सा शैतान दोबारा से आ गया है जो हॉस्पिटल में, ये इसने एक को गोली भी मार दी है, यहाँ पे प्लीज आ जाइए और उसका इलाज कर दीजिए। तुमने किस शैतान से पंगा ले लिया? डीन बोलता है, मैंने छुट्टी ली थी, मैं ही आऊँगा। पर वो हमारा रिक्वेस्ट करता है, और हमारा डीन भी विंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि वो एक हाई रैंक डॉक्टर है। बट हमारा विंग नहीं मान रहा होता है, तो विंग हमारा डायरेक्टर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, तो हमारा विंग मान जाता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और विंग अपने गगा से बोलता है, गगा पूछता है विंग से क्या हुआ है, तो विंग बोलता है कुछ भी नहीं गगा, मुझे थोड़ा सा काम है, जाना पड़ेगा मुझे। और तो भी हमारा विभूषण बोलता है, नहीं तुम नहीं जा रहे। तो हमारा विंग बोलता है, बस 1 घंटा लगेगा, मैं उसके बाद आ जाऊंगा। तो विभूषण बोलता है ठीक है। और विंग विभूषण की कार की कीज लेता है, क्योंकि वो विभूषण के साथ ही ऑफिस आया था, इसलिए तो वो विभूषण के साथ ही कार में आया था। तो वो विभूषण की कार की कीज लेता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और हम डीन की तरफ देखते हैं, डीन वापस रूम में आता है और उस डॉक्टर को मतलब कि बोलता है यहाँ से भेज दो। बट हमारा वांगजी नहीं मान रहा होता है, और डीन से बोलता है उठक बैठक करना स्टार्ट करो। और हमारा 60-65 साल का वो डीन, वो उसको वांगजी हमारा टॉर्चर कर रहा है, उसे उठक बैठक करवा रहा है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। और तुमने इसके हाथ पे गोली मारा है और ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो कभी भी इन फ्यूचर कोई भी सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो एक डॉक्टर नहीं हो पाएगा। तो वांगजी से रिक्वेस्ट कर रहा था, वांगजी बोलता है मेरा दिमाग मत खराब करो, चुप रहो, बकवास बिल्कुल बंद करो। तभी हमारा वांगजी कुछ सोचता है और बोलता है, जो उस दिन उस डॉक्टर विंग के साथ एक गर्ल आई थी, उसे रूम में भेजो और सबके सब यहाँ से बाहर निकलो। और हमारा डॉक्टर मान जाता है, सबके सब रूम से बाहर निकलते हैं, वांगजी के गार्ड्स भी वो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। तभी वही लड़की उस लटकती झटकते हुए दोबारा से आती है उस रूम में। बट हमारा वांगजी उस लड़की का हाथ पकड़ता है और उस बेड पे उसे लिटा देता है। लड़की उसकी हाफ बॉडी नीचे थी और केवल कमर से ऊपर का पार्ट ऊपर बेड पे डाल देता है। हमारे वांगजी मतलब कि वो नर्सेस होती है, छोटी छोटी स्कर्ट तो पहन के रखते हैं, उसे ऊपर करता है, उसकी पैंटी को नीचे करता है, डायरेक्ट अपने पार्ट को इन, और उसके साथ पिरामिड के साथ उसे थ्रस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और हमारी वो जो गर्ल थी वो बहुत जोर जोर से चीखने लगती है, और तभी हमारा डीन जो आवाजें सुनता है चीख होगी, और वो सोचता है ये तो गई, ये मरेगी, ये बचेगी क्या होगा। और वो और टेंशन में और वो टेंशन लेते लेते वो डोर के पास चला जाता है, मतलब मेन एंट्रेंस के पास जहाँ से हॉस्पिटल में एंट्री करते हैं। और वहां से हमारा विंग एंट्री कर रहा होता है, और हमारा डीन जाके विंग के हाथ पकड़ लेता है, विंग विंग तुम आगे 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 उस शैतान का इलाज कर दो, उस शैतान की पट्टियां चेंज कर दो, प्लीज कुछ तो करो। और हमारा विंग बोलता है ठीक है। और वो हमारा विंग के पास एक प्राइवेट रूम भी होता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल भी उसी का है, जबकि किसी को पता तो नहीं है कि ये हॉस्पिटल हमारी विंग का है, और किसी को पता ही नहीं है, जबकि तो वो जाता है अपने रूम में, अपनी कार की कीज को वापस लॉकर में रखता है, अपने ड्रेस को चेंज करता है, हॉस्पिटल वाले ड्रेस को पहनता है, मास्क लगाता है, बाइनोस्कोप लेता है और जाने वाला होता है। और हमारा जो डायरेक्टर था वो भाग के वांग जी के पास आता है और बताने के लिए कि वो आ गई, वो डॉक्टर आ गया है। बट जो जैसे वो रूम में एंटर करता है, उस लड़की का गाल पे एक चमेट पड़ा होता है और वो अनकॉन्शियस पड़ी होती है, और उसके दिख रहा होता है क्योंकि वाइट ड्रेस होती है और बहुत ज़्यादा ब्लड में सनी होती है। और वांग जी ने क्या किया था थोड़ी देर पहले, वो बहुत ज़्यादा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है 5-6 मिनट के बाद ही, और रहम की भीख मांग रही होती है कि उसे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। बट वांग जी उसे प्रेशर कर रहा होता है, छोड़ नहीं रहा होता है, और तभी वो अनकॉन्शियस हो जाती है, और वांग जी फ्रस्ट्रेशन में उसे नीचे फेंक देता है और अपनी टिश्यू से अपने लोअर पार्ट को क्लीन करता है, क्योंकि उसमें ब्लड लग गया था। और उसे उठा के ऐसे ही छोड़ देता है और वापस से बेड पे बैठ जाता है। और जैसे डीन अंदर आता है, डीन देख के शॉक, और डीन डीन से पूछता है क्या हुआ है यहाँ पे, क्या कर रहे हो। तभी वो बोलते हैं वो डॉक्टर आ गया है। तो हमारा वांगी बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया, और इस कचड़े को यहाँ से बाहर निकालो। और हमारा डीन उसे उठवाता है और भेज देता है उसे चेकअप के लिए। और तभी हमारा विंग नर्स से बोलता है कि ये सारी चीज़ें रेडी करो, जो एक पट्टी चेंज करने में लगती है, कैंची
और वो उस रूम में आता है और हमारा वांग जी विंग के फेस को तो नहीं दिखा, केवल उस फोटो में जो फाइल होती है जो कल इसके लोग लेकर आए थे, बस उसी में उसकी फोटो को देखा था। बल्कि अभी तक पूरा चेहरा हमारे वांग जी ने नहीं देखा हुआ है। हमारे प्यारे विंग का विंग आता है, उसे कुछ भी नहीं बोलता है, और हमारा वांग जी इस बार मतलब कि वो जो दूसरी एक लड़की भी आई होती है विंग के साथ दोबारा से, वो वैसे ही लटके झटके दे रही होती है और उसे बल्कि प्रो मतलब कि इसके थोड़ा सा चांस पाने का ट्राई कर रही होती है, बट हमारा वांग जी जो बिल्कुल भी उस पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, उस पे चांस तो उसे उस पे बिल्कुल भी, क्योंकि वो हमारे विंग पे जो ध्यान दे रहा है, हमारा प्यारा विंग। और वो विंग विंग आते एक साथ ही बोलता है शर्ट उतारो, तभी हमारा वांग जी उससे फ्लर्टिंग वे में बोलता है, सीधा ही आते शर्ट उतारो कुछ और नहीं। तभी हमारा विंग इरिटेट होते हुए बोलते, वो इरिटेट हो जाता है, वो दिखता भी नहीं है हमारे वांग जी को। वो सीधा, तो पता होता ही है चोट कहाँ पर है, और वो कैंची उठाता है और सीधा उसकी शर्ट की बाह को काट देता है। और वांग जी शॉक, वो विंग शॉक, विंग ने काट दी भाई, शर्ट काट दी। और वो इलाज करने लगता है, तभी हमारा वांगी बोलते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, ये पता है तुम्हें कितनी ज़्यादा महंगी शर्ट है। तभी हमारा विंग बोलते हैं हाँ पता है मुझे, ये गुची ब्रांड की है, ये 1.5 लाख से तक की ऊपर की आती है ये शर्ट, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैं क्यों दूँ, मैंने कहा था तुमसे शर्ट उतारने को, तुमने नहीं उतारी तो मैंने इसे काट दिया, क्योंकि मुझे इलाज करना है और मुझे यहाँ से जाना भी है। तभी हमारा वांग जी उससे फ्लर्ट कर रहे होता है, उसके उसे टच करने वाला होता है, तो विंग कैची उसके आगे कर देता, वो बोलता है अपना इलाज करवाना है तो दूर रहो मुझसे। तभी वांग जी पीछे होके शांति से बैठ जाता है, और विंग उसकी हाथों की पट्टियाँ चेंज करता है, और विंग दोबारा से उसकी शर्ट को काट देता है उसके चेस्ट के पास, क्योंकि वहां पे भी उसे देखना पड़ता है उसने पट्टी खोली, और पट्टी कैसे खोलता है, उसे पूरी शर्ट उसकी काट देता है ऊपर ऊपर से, और ऊपर की शर्ट को पूरी हटा देता है, और वांग जी की हाफ शर्ट चितट हो गए थे वांग जी की शर्ट भाई। वांग जी के गार्ड्स भी, क्योंकि वांग जी पहली बार किसी का आगे बिल्कुल शांत, कोई उसके आगे बोल रहा है और सब लोग उसे देख रहे हैं, वांग जी बिल्कुल शांति से उसे देख रहा है, और वो दूसरी लड़की पे ध्यान नहीं दे रहा है जो उसे लुभाने की कोशिश कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, बट उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए हमारे विंग की तरफ ध्यान दे रहा है। हमारा विंग जो उसकी पट्टी मतलब कि उसकी पूरे चेस्ट के अराउंड लपेटना होता है उस मेडिसिन को लगाने के बाद, और हमारा विंग वांग जी के मतलब ग्लूकोज आता है, क्योंकि उसके हाथ को अपने हाथों को पीछे ले जाना होता है वांग जी के बैक के, तो विंग में बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है, और विंग की नेक में वांग जी का सर होता है, और वांग जी विंग की नेक को स्निफ कर रहा होता है, और उसे धीरे धीरे करके मतलब कि उसे जैसे लिक या किस करने वाला था, विंग पीछे हो जाता है कि हाँ भाई क्या, और विंग देखता तो नहीं है, बट अपना काम खत्म करने के बाद वो साइड हो जाता है, और वो अपने सामान को समेट लीता है, क्योंकि उसे जाना भी, वो बोलता है पट्टी हो गई है, ये चीज़ें मेडिसिन से है, और जो तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, पट्टी को गीला नहीं करना है, जैसे एक डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है वैसे वो दे के, और अपने सामान को समेट भी रहा होता है, तभी वो वांग जी को वांग विंग का मास्क उतारने वाला होता है, बट विंग उसके हाथ की तरफ कैची कर देता है और बोलता है डोंट, दूर रहो मुझसे, मिस्टर तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तभी हमारा वांग जी बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। हाँ भाई विंग भी नहीं जानता है वो एक माफिया है, और वो नहीं ध्यान देता है, और वो उठ के जाने लगता है। तभी जो विंग के साथ एक नर्स आई होती है, वो उसके साथ क्लोज ही हो रही हो, मतलब कि उसे मतलब कि वांग जी जैसे उतरने वाला होता है, तो वो नर्स उसके सामने आ जाती है, उसे चिपकने लगती है, सर प्लीज मुझ पे भी ध्यान दीजिए। वो कह रही होती है और चांस भी मार रही होती है हमारे वांग जी पर हमारा वांग जी जो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता है, देख नहीं रहा होता है, वो हमारे विंग के बैग को बड़ी गंदी तरीके से घूर रहा होता है, जैसे कि भी वो उसके क्लोथ को उतार के अपने लोअर पार्ट को उसके अंदर डाल के इन करके थ्रस्टिंग देना स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल चीरहरण वाले में देख रहा होता है, बट हमारा विंग उस कैबिनेट से बाहर निकल जाता है, और वांग जी इरिटेट हो जाता है कि नहीं भाई उसे मुझे तो फींग चाहिए था, बट ये क्या हुआ, फींग तो यहाँ पे आया ही नहीं, और वो यहाँ से चला कैसे गया, और उसे उतने टाइम से कोई ओमेगा इग्नोर मारे जा रहा है बहुत ज़्यादा देर से, और वांग जी हमारा इरिटेट हो रहा है, और वो जो लड़की उसकी चिपक रही होती है उसे एक थप्पड़ मार देता है, वो नीचे गिर जाती है, और तभी उसके आदमी आ जाते हैं, जैसे शोर सुनते हैं उसके आदमी आते हैं तो देखते हैं वो गर्ल नीचे गिरी हुई होती है, और वांग जी बोलता है डीन को यहाँ पे लेके आओ, डीन को उठा के लगाओ, डीन को उठा के लेके आते हैं।
तब तक हमारा विंग जो मतलब कि बाहर गया था वो डीन से बोलता है मैं जा रहा हूँ। और जिस डॉक्टर इसका इलाज करते हैं उनकी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, वो कल से हॉस्पिटल में वैसे भी ज्वाइन कर लेंगे। और मैं 2 दिनों की छुट्टियां ले रहा हूँ, मैं 2 दिनों तक यहाँ पे नहीं है मतलब कि हॉस्पिटल नहीं आऊँगा। वो जाता है अपने कैबिन में, अपनी ड्रेस को चेंज करता है, मतलब कि वो कोट उतारता है, बाइनोकॉप रखता है और अपनी कार की कीज लेता है, रूम को लॉक करता है और वो मतलब कि कैफेटेरिया में से आता है, कॉफ़ी लेता है और सीधा कार के पास चला जाता है। और जब तक विंग ये सब कर रहे होते हैं, हमारे डीन दोबारा उठ के हमारे वांग जी के पास पहुंच चुके होते हैं। और डीन से बोलता है वो कहाँ गया, वो ओमेगा कहाँ गया, वो ओमेगा डॉक्टर। तो वो बोलता है वो चला गया, वो केवल आपका इलाज करने के लिए आया था। और हमारा वांग जी इरिटेट हो गया, गुस्सा हो गया, वो गन निकाल लेता है और डायरेक्ट पॉइंट कर देता है और शूट करने वाला होता है। बट एक कॉल आ रही होती है उसके फ़ोन पे, वो कोई भी कॉल को नहीं उठाता है ऐसे टाइम पे, चाहे उसे कोई भी कॉल करे। बट वहाँ पे उसके गगा का नाम फ्लैश हो रहा होता है, उसकी गगा की कॉल होती है, बट वो उठा लेता है और उसके गगा कुछ बोलते हैं और वांग जी हमारा हाँ गगा कह के और तुरंत वो वहाँ से बोलता है मैं दोबारा देखूंगा तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो वहाँ से निकल जाता है। और जो हमारा विंग है और जो हमारा डीन है वो बहुत शुक्र कर रहा है, ये शैतान गया, ये शैतान की नानी अम्मा जो भी था वो सब चला गया। वो सुकून की सांस ले रहा होता है और बोलते हैं इसे भी यहाँ से ले जाओ, क्योंकि उसका गाल भी पूरी तरह लाल पड़ा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और डीन ऑफिस में पहुंचते हुए बोलता है उस डॉक्टर का क्या हुआ हाथ, वो बोलता है अब ठीक है, वो आउट ऑफ डेंजर है। और वो नर्स भी सर अब ठीक है, और वो भी अब आउट ऑफ डेंजर है, वो अनकॉन्शियस है और ठीक है। और वांगी जैसे ही मतलब कि वो का अपने पार्किंग लॉट में आता है तो देखता है क्या, विंग की बैग को। विंग जा रहा है, फेस अभी भी नहीं देखता है पूरा तरीके से। विंग जा रहा होता है, विंग मतलब कि अपनी कार में कॉफ़ी का कप लेके अपनी कार में बैठता है और सीधा निकल जाता है। और वांग जी विंग का पीछा तो करना चाहता था कार से, बट उसके गगा ने कॉल किया, उसे जाना ही पड़ेगा। वो कार का नंबर नोट कर लेता है, अपने फ़ोटो से कैमरे से क्लिक कर लेता है नंबर को, और वो भी अपने गगा के पास चला जाता है। और विंग वापस पहुंचता है तो उसके गगा बोलते हैं आगे विंग उसे खींच तान के लेके जाते हैं प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे फ़ोटो शूट होता है। वो बोलते हैं मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया था, ये परफ्यूम है, प्लीज़ भाई मेरे साथ शूट कर लो, इसकी शूटिंग मेरे साथ कर लो, प्लीज़ 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 प्लीज़। और विंग हमारा नहीं मान होता है, मैं शूटिंग नहीं करने वाला, आपके साथ कोई भी फ़ोटो शूट नहीं करवाने वाला। तो हमारा जो विभूषण है उसे किसी एक ओमेगा के साथ, क्योंकि वो अपनी कंपनी के लिए भी फ़ोटो शूट करता है या फिर कोई भी एड शूट भी करता है, तो वो फ़ोटो शूट से मना कर देता है। बोलता है मुझे नहीं करना, मुझे प्लीज़ को पहुँच जाइए ना, मुझे नहीं करना। तो हमारा जो विभूषण है उसे किसी और ओमेगा के साथ शूट करना था, वो किसी और ओमेगा के साथ शूट नहीं करना चाहता था। वो बिल्कुल भी शूटिंग वो किसी ओमेगा के साथ हैंडल नहीं कर सकता था किसी और के, क्योंकि वो किसी और को पसंद नहीं करता था। वो किसी को टच करना किसी ओमेगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे ये डिस्गस्टिंग फीलिंग आती थी, एक स्मेल जो ओमेगा की होती है उसे अजीब रिएक्ट करवा देती थी, उसे डिस्गस्टिंग लगता था। बट अपनी विंग के और याली है, चांगचन है, सेक्रेटरी नॉक, इनके साथ भी नहीं लगता था क्योंकि ये फैमिलियर थे। बट कोई ओमेगा होते हैं उस पर चांस ही हमेशा मारते, इसलिए वो नहीं करता है। और विंग से वो रिक्वेस्ट कर रहा था प्लीज़ 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 विंग मान जाओ। तो फिर विंग है एक शर्त है, आपको जो न्यू बाइक लॉन्च हुई है ब्लैक कलर की, उसे आपको मुझे दिलवाना पड़ेगा। वो 30 मिलियन, वो 30 मिलियन की है विंग, वो बाइक 30 मिलियन, पता है ना विंग कितना होते हैं। हाँ गगा मुझे पता है 30 मिलियन की है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे वो बाइक दिलवाएंगे तो मैं आपके साथ शूट करने के लिए रेडी हूँ। और हमारा विभूषण मान जाता है। तो भी हमारा विंग बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं। और वो अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो वो बोलता है आप मुझे 30 मिलियन की जो अभी लॉन्च हुई है कि केवल उसका एक 1 पीस है, आप मुझे वो वाली बाइक दिलवाने वाले हैं। हमारा विभूषण बोलते हैं हाँ मैं शपथ लेता हूँ अपने भाई को, मैं वो बाइक दिलवाने वाला हूँ। तो हमारा मान जाता है विभूषण, उसके साथ फ़ोटो शूट करवाता है और बहुत सारे क्लोथ को चेंज भी करता है और बहुत अच्छी अच्छी पोज देता है, चेंज भी करता है और भी क्लोथ को लेके आ जाता है। और बहुत सारे उस परफ्यूम को मतलब कि फ़ोटो शूट करता है। और उसके बाद वो सभी वापस कैबिन में आ जाते हैं और फ़ोटो को उसको डायरेक्टली पब्लिक कर दिया जाता है, अच्छी अच्छी देख के जो लोग होते हैं उसे पब्लिक कर देते हैं वो। और उसे पब्लिक होती ही
वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, 1 घंटे के अंदर वो परफ्यूम का आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और पूरी दुनिया को पता चल जाता है ये 2 लोग हैं, कोई एक नहीं। पर ये नहीं किसी को पता चलता ये ओमेगा ओमेगा है, अल्फ़ा अल्फ़ा है कि बीटा है। मतलब बीटा तो नहीं है क्योंकि ओमेगा अल्फ़ा है ये पता है, बट ओमेगा कौन सा है अल्फ़ा कौन सा है ये नहीं किसी को पता चल रहा होते हैं। ये दोनों ओमेगा हैं या फिर दोनों ही अल्फ़ा हैं ये बात पता ही नहीं होती किसी को। और फिर जो लोग विंग और वेवोशन को जानते हैं उन्हें पता होता है, और हमारे वेवोशन का ही नाम केवल पता होता है, हमारे विंग का नाम नहीं किसी को पता चलता है। क्योंकि हमारा वेवोशन ज़्यादा करके सामने आता रहता है, बट हमारा विंग वो पहली बार दुनिया के सामने ऐसे आया था, वो भी अपने गगा के साथ। और सभी लोगों को उन दोनों पे चांस मारने का, हाँ भाई ये एक नहीं है 2 लोग हैं जिन पे हम लोग चांस मार सकते हैं, अपना पार्टनर भी बना सकते हैं, और ये सही बातें यहाँ पे चल रही होती हैं। भाई अब तो ये 2 पार्टनर्स हैं, मतलब कि 2 लोग हैं, और हमारा जो ये लोग वापस से रूम में आके बैठ जाते हैं, और ये लोग सोच रहे होते हैं कि उस प्रोजेक्ट का क्या करना है और उस माफिया से कौन मिलना चाहेगा। उस माफिया के बारे में पता ही नहीं किसी को, वो कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ से आया है, कहाँ से बिलोंग करता है। और हमारा जो हैकर होते हैं दोनों भाई, तो बोलते हैं चलो हम सर्च मारते हैं। तो वो लोग सर मतलब कि हमारे जो माफिया हैं उसके बारे में डिटेल्स निकलवाने लगते हैं, चेकिंग करने लगते हैं। तो उसका नाम पता चलता है मिस्टर वोंग लांग जी, उसका भाई लैंसिचन ही है, और उनके पेरेंट्स हैं 2, और जो उनके अंकल की फैमिली है उनके कज़न ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं। बाकी उनके नेम्स कोई और डिटेल्स नहीं निकलती हैं, तभी हमारे लांग वांग जी को भी पता चल जाता है कि वो पायलट बता देता है कि जो वांग जी के लिए काम करता है, पायलट है वो वहाँ हमारे वांग जी के लिए काम करता है, वो बता देता है बॉस के आपके बारे में कोई डिटेल निकालने का ट्राई कर रहा है। तो हमारा विंग मतलब कि हमारा वांग जी बोलता है पता करो कि वो लोग कौन है, बट और डिटेल्स नहीं निकलती हैं, और हमारे वांग जी को भी कुछ भी नहीं मिलता है कि वो कौन लोग हैं जो उनके बारे में डिटेल्स निकाल लेते हैं। नैन्सी चैन भी देख रहे होते हैं, वो भी अपनी पीआर टीम को लगाते हैं, और उनकी पीआर टीम में काम करता है कैप्टन। तो पायलट और कैप्टन को मिलवाते हैं एक दूसरे से और बोलते हैं कि पता करें कि उनके बारे में ये कौन है जो नया इनके बारे में जांच पड़ताल करवा रहा है, और उनकी अंकल की फैमिली के बारे में इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता, और विंग को इतना ही पता चल जाता है केवल, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। वैसे भी इतनी भी बहुत थी इन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन लोगों को तो और कुछ मिलने से रहा, क्योंकि वो लोग भी माफियाज हैं और बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे हैं। इतनी जल्दी किसी माफिया के डिटेल्स निकालना वैसे भी आसान बात नहीं है, और वैसे भी और कोई डिटेल्स उन लोगों को मिल नहीं होती हैं, और वो लोग सुकून करते हैं कि कम से कम इतना तो मिला उन लोगों को। और लोगों के पास तो इतनी भी डिटेल्स नहीं होती हैं, उनका नाम ही क्या है, उन लोगों का नाम तो पता चल गया, इन लोगों के नाम क्या है। जो हमारा वेवोशन है वो कहाँ शांत बैठने वाला है, वो नाम से खाली क्या होने वाला है, और वो अपने भाई को तो भेजने वाला नहीं। तभी हमें याली बोलती है कि हम क्यों ना विंग को लड़की बना के भेजें। तभी हमारा विंग बोलता है याली सिचे, क्योंकि वो अपने सिस्टर की तरह ही मानता है याली को। तभी हमारा विंग बोलता है तुम आप क्यों ना आप चली जाए, आपको केवल ओमेगा की सेंट लेनी है, आप केवल एक लड़की ही तो है। तभी हमारा वेवोशन बोलता है नहीं, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, मैं नहीं भेजना चाहता, और विंग तुम भी नहीं जाओगे। जो आगे का पार्ट हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप सो बताना आपको कैसा लगा।